अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो यहाँ पर जो है ना अपना व्लॉग में शुरू कर रही थी रात के टाइम पे, क्योंकि ना मतलब पूरा दिन जो है ना इतना बिजी गुजर गया था, पता ही नहीं चला कि कब जो है ना मुकम्मल हो गया दिन। तो फिर ना बैठे बैठे ख्याल आया चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग जो है ना बस सारे काम वाम से फ्री होने के बाद रात में डिनर करने के लिए बाहर आ गए थे बाहर की तरफ। तो यहाँ पर जो है ना इतनी ज़्यादा कोई ठंडी हवाएं चल रही थी माशाल्लाह से। मतलब जो है ना इतनी इतनी ठंड लग रही थी। अम्मी कह रही थी कि मैं सूप मंगवा लूँ, और तहसीन कह रहा था कि भाई अंदर जाके बैठते हैं, बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है हम भी उड़ जाएंगे, क्योंकि हैदराबाद की हवाएं बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। जिन लोगों को नहीं पता मैं लोग बता दूँ कि हैदराबाद की हवाएं वाकई में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। यहाँ की गर्मियाँ भी बड़ी आराम से गुजर जाती हैं, लेकिन हाँ बस ये होता है कि हवा के साथ साथ मट्टी धूल भी उड़ती है, तो जिसकी वजह से ना मतलब घर में हर 2 घंटे बाद डस्टिंग वगैरह हो रही होती है, गीला कपड़ा करके फर्नीचर वगैरह साफ़ हो रहा होता है। तो मतलब इस तरह के काम जो है ना वो बढ़ जाते हैं। एनीवेज मतलब 12 महीने हमारे इस तरह के काम रहते ही हैं, क्योंकि मट्टी यहाँ पे मतलब 12 महीने ही उड़ती है, कभी नहीं ठहरती है। तो खैर यहाँ पर जो है ना हम लोग बस डिनर करने के लिए आए थे। तो अभी हम लोग यही डिसाइड कर रहे थे कि खाना क्या खाएं। और वाकई में मेरे अम्मी पापा कभी भी मेन्यू मेरे सामने रख देना, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या मंगवाऊँ। खाने का कुछ दिल भी कर रहा होता है कुछ मज़ेदार खाया जाए, लेकिन इतने खानों में भी डिसाइड नहीं कर पाती मैं कि मैं खाऊँ क्या। मतलब मैं तहसीन से पूछ रही होती यार तुम क्या खाओगे, तुम क्या खाओगे, अम्मी से पूछ रही थी क्या खाओगी क्या खाओगी, सबसे पूछ रही होती, लेकिन मुझे मेरा नहीं पता होता कि मैंने क्या खाना है। तो मेरे साथ इस तरह से होता है। फिर एंड यही होता है कि यार तुम लोग मंगवा लो, फिर तुम लोगों में से जो है ना हल्का फुल्का मैं खा लूँगी, और फिर जो खाओगे वही मैं खा लूँगी, बस एंड मेरा यही होना है। और जब हम घर में होते हैं तो हमारा दिल कर रहा होता है हम ये भी खा लें वो भी खा लें, ये भी मंगवा लें वो भी मंगवा लें, और ये कर लें वो कर लें। लेकिन जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं और हर चीज़ फ्रीडम बहुत ज़्यादा खाने को मिल रही होती है, तो हमारा कुछ दिल ही नहीं कर रहा होता। मतलब कुछ भी यार। तो बस यही है हमारा साथ, तो यही होता है कि ज़्यादा खाना देख देख के भी और ज़्यादा चीज़ें देख देख के भी ना इंसान का फिर दिल भर जाता है, और दिल ही कुछ नहीं कर रहा होता या कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और हसन जो है वो अपने साइज़ की कार में इस तरह से घूम रहा था, लेकिन इसकी इससे भी अच्छी और इससे भी बड़ी कार जो है ना मतलब घर में रखी हुई है। हसन पापा ने इसको गिफ्ट करी थी इसकी बर्थडे पे, लेकिन ये वो यूज़ नहीं करता ना ये वो चलाता है, यहाँ तक कि उसकी बैटरी भी लो करके बस उसको छत पे रख दिया है। और जब भी कहीं ये बाहर जाता है इस तरह की जीप और गाड़ी वगैरह देख लेता है तो उसको ज़रूर बैठना होता है, टिकट खरीद के वो भी। तो मतलब ये भी कुछ भी। एनीवेज हम लोगों का यहाँ पर आ चुका है खाना। मतलब डिनर के अंदर आज हम लोगों ने मंगवाई था ये मलाई बोटी, मैंने मंगवाई थी। कढ़ाई पापा अम्मी ने मंगवाई थी, और तहसीन ने वो मंगवाए थे ये चिकन मंचूरियन समथिंग कुछ इस तरह की चीज़ थी। तो खैर बहुत ज़्यादा मज़े की थी जो उसने मंगवाई थी, और बाकी मलाई बोटी और कढ़ाई बस सो थी। तो यहाँ पर जो है ना बस थोड़ा थोड़ा हम लोग चख ही लेते हैं। अगर कोई दूसरा भी कोई डिश मंगवाता है तो मिल बांट के जो है ना, शेयरिंग इज़ केयरिंग ना, तो वो हम लोग फिर शेयरिंग केयरिंग करके खा लेते हैं। और इतना ज़्यादा कोई रश हो रहा था ना बाहर की, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था सारी आवाम जो है ना बस किसी ने भी घर में खाना नहीं बनाया, सब लोग बाहर खाना खाने आ गए। खैर यहाँ पर जो है ना अभी वीकेंड भी चल रहा था, तो इस वजह से ना रश भी लगा हुआ था। यहाँ पर जो है ना जहांगीर भी आ गया था, और बाजी बाद मज़र भाई भी आ गए थे, क्योंकि ये लोग भी ऑलरेडी जो है ना बाहर ही निकले हुए थे। इनसे बात हुई तो इन लोगों ने काफ़ी जैसे वो है ना इनको कहा कि हाईवे पे आ जाओ, हमारा जो है ना गेट टुगेदर भी हो जाएगा, और मतलब अच्छा मौसम हो रहा है। तो वो भी बाहर निकली हुई थी, तो वो भी आ गई। और जो है ना फिर हम लोगों का और खाना वाना तो इन लोगों ने खाया नहीं था, क्योंकि ये लोग न जाने पता नहीं कहाँ से टेस्ट वेस्ट खाना खाते हुए आ रहे थे। तो जो भी है इनका बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा। लेकिन खाने की ऑफ़र भी करी, लेकिन पेट भरा हुआ था, लेकिन जो है ना दिल भी ख़राब हुआ हुआ था। तो भूख थी तो खाना खा लिया। इसके बाद जो है हम लोगों ने फिर चाय मंगवा ली थी, क्योंकि मतलब कोल्ड ड्रिंक से तो फिर मैंने मुंह मोड़ा हुआ है, परहेज़ किया हुआ है कोल्ड ड्रिंक से। तो कभी कभार जो है ना बहुत ही कम मुख्तसर बस एक गुट लेती हूँ। अगर मेरा बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये लोग मुझे चिढ़ा चिढ़ा के अगर पी रहे होते हैं, बस एक गुट से ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर मैंने फ़ौरन जो है ना अपनी एक टी बनानी होती है। तो बहुत ज़्यादा मैंने अभी थोड़ी सी कंट्रोल किया हुआ है अपने आप पे। तो बस कंट्रोल जब तक चल रहा है तो बस कंट्रोल चल रहा है, जिस दिन हाथ खुलेगा तो फिर यही होगा कि फिर कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना जहांगीर और मैं बस बैठे हैं। तो पिछली वीडियो पे आप लोगों के कमेंट्स जो थे ना, वो कमेंट्स कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिनको मतलब पढ़ पढ़ के ना हम लोग इतना हंस रहे थे, इतना हंस रहे थे। और ख़ास तौर पे तहसीन और मैं, हमारी हंसी नहीं रुक रही थी कि कुछ कमेंट्स इस तरह के थे। मतलब मैं जो है ना अपने कपड़ों को प्रेस कर रही थी व्लॉग में, और मैं जो है ना चेक्स वाली शर्ट पहनी हुई थी और मेरे हाथ नज़र आ रहे थे। तो उसके अंदर कुछ लोग समझे जो है ना तहसीन मेरे कपड़े प्रेस कर रहा है, और लोग कह रहे कि हम पर तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे कपड़े जो है ना तुम्हारा भाई प्रेस कर रहा है। तौबा इस लड़की का क्या होगा। और मुझे पढ़ पढ़ के इतनी हंसी आ रही थी कि मतलब सबको जो लग रहा है ना वो ये लग रहा है कि तहसीन मेरे कपड़े प्रेस कर रहा है, यहाँ तक कि वो कपड़े मैं अपने प्रेस कर रही थी। तो बस वो ये था कि मैं तहसीन की शर्ट पहनी हुई थी, चेक्स वाली शर्ट पहनी हुई थी, तो सबको ना गलतफहमी हो गई। तो खैर ये तो चलता रहता है, होता रहता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप लोगों मैंने क्लियर कर दिया है।
अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना बाजी के बच्चे काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि हम लोगों ने जाना है, अब मतलब अंबर आपी और तहसीन मामू के साथ जाना है और घर पे जाके रुकना है, वीकेंड है, हमें जाने दें। ये वो बहुत ज़्यादा ना ज़िद वगैरह चल रही थी इन लोगों की। और फिर हसन भी था साथ में, तो हसन और रिबाज जब मिल जाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा कोई एक जिगरी दोस्त हैं आपस में। तो बस ये था कि अपनी अम्मा को ना टाटा बाय बाय कर रहे थे कि बस हम तो जा रहे हैं, आप आ जाओ भले, लेकिन हमें जाना है, हमें जाना है। और ये ज़िद बहस करके ना आ गए। तो ज़ाहिर है जहाँ पे बच्चों को प्यार मिलता है और मतलब लगता है कि जी ये मेरे अपने हैं, तो वो बच्चे वहीं पे जाके अट्रैक्ट होते हैं, वहीं जाके उनको मतलब बच्चे जहाँ पे उनको आप मोहब्बत दोगे वो आपको रिटर्न में मोहब्बत ही देते हैं। बच्चे बड़े मासूम होते हैं, आप बच्चों की पिटाई भी लगा देते हो, मतलब बच्चे जो है ना कभी कभार डांट भी खा लेते हैं, पिटाई भी लग जाती है, लेकिन बच्चे जो है ना आप उनको प्यार देते हो ना तो फिर वो सब कुछ भूल भुला कर ना आपकी पिटाई डांट सब कुछ भुलाकर वो प्यार याद रख के ना आपके पास आ जाते हैं, वापस चिपट जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा अटैच हुए हैं हम लोगों से तो माशाल्लाह से। तो खैर यार, कुछ रिश्तेदारों की ना मतलब इस तरह से आदत होती है कि उन लोगों ने क्या करना होता है, अपने ही आगे के बच्चों को ना इस तरह से भड़काना होता है, कान भरना होता है। इसको क्या बोलेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिएगा कि इस बात को क्या बोलते हैं। कि मतलब बच्चों की तारीफ़ें करना और अम्मा अब्बा की बुराइयाँ करना, मतलब जो अम्मा अब्बा उसके बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, पैदा करते हैं, उसकी तरबियत करते हैं, उसको पढ़ाते लिखाते हैं, उसको रहन सहन बताते हैं, और फिर मतलब उन्हीं माँ बाप की काट करके उनको बोल देते कि यार माँ बाप अच्छे नहीं हैं, आप बच्चे अच्छे हैं। ये कैसे हो सकता है? मतलब आप जब जड़ से नहीं रख रहे हो तो फिर फूलों से भी क्या रखना। तो ये लोग ना किसी मतलब आपके कोई मुखलिस नहीं, तो कोई भी भाई कितना भी करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, लेकिन अगर माँ बाप से अगर उसकी नहीं बननी ना तो आप भी उसको यकीनन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते होंगे। वो बात अलग है कि वो बस आपके दिल में बुराई बिठाने के लिए या आपका ब्रेन वॉश करने के लिए ना आपसे बना कर रखेगा। तो खैर मैंने तो बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है, क्योंकि इंसान को ना ऐसे लोगों से नफ़रत हो ही जाती है जो आपके माँ बाप से जो है ना सीधे मुंह बात ना करें या कुछ भी। यार मतलब नफ़रत क्या, मतलब वो अच्छा नहीं लग रहा होता, आपका दिल नहीं कर रहा होता कि इस बंदे से आप जो है ना थोड़ी सी भी हाय हेलो या सलाम दुआ भी रखो। खैर यार ये तो चलता रहता है। और इसके अलावा जो है ना यहाँ पर हमारा जो है छुट्टी का दिन था और बच्चे वगैरह भी आए हुए थे और बाजी भी यहाँ पर ही आ गई थी एक दिन के लिए स्टे करने के लिए। तो जो है ना हम लोगों ने हलवा पूरी मंगवा रही थी, लेकिन हलवा पूरी मैंने नहीं खाई थी, इन लोगों ने ही खाई थी। बस मैंने जो है ना एक दो निवाले चखे थे। उसके बाद जो है ना यहाँ पर मेरी जो है दर्जन कपड़े लेकर आ गई थी, क्योंकि रात को हम लोगों को जाना था एक दावत में। और ये जो है ना मैंने आप लोगों को दिखाया भी था जब ये यानी स्टिच थी ना ये वाली कमीज़, तो मैंने आप लोगों को तब दिखाई थी ये। इसके बाद जो है ना ये बनकर आ गई है और इस तरह से इन्होंने स्टाइलिश जो है ना काफ़ी अच्छे से तरीके से सी थी। तो इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा और इसका ना जो काम हुआ था ना बड़ा अच्छा लगा था। अच्छा, जब मुझसे ना काफ़ी लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि कहाँ से परचेज़ करी ऑनलाइन वगैरह, जो है ना लिंक वगैरह दे दो, लेकिन नहीं, ये मैंने ना मुल्तान से ली थी और ये पता नहीं मैंने कब ली थी, मुझे खुद भी याद नहीं है। इतने एक तो सारे इतने मेरे कपड़े ना जो है ना भरे पड़े हैं, जो ना अनस्टिच हैं और उनको सिलवाना है बारी बारी, बस अब निकालूंगी, गर्मियाँ आ रही हैं। तो पिछले और पिछले से पिछले साल के भी अनस्टिच कपड़े रखे हुए हैं मेरे पास। यहाँ पर जो है ना मैं सैलून जा रही थी अपनी हेयर कटिंग के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है ना फिर मैं नहीं गई, क्योंकि जो है ना फिर वो बस गेस्ट आ गए थे घर पे, तो इसलिए फिर मैं नहीं गई। उसके बाद जो है ना फिर हमारा दावत में जाने का टाइम हो रहा था और ज़्यादा थोड़ा सा हम लोग लेट भी हो गए थे। तो यहाँ पर जो है ना बस मैं अपना तैयार होंगी, रेडी होंगी और दावत में जाने के लिए सबसे पहले जो है ना वाइप से मुँह साफ़ कर लेंगे, अपना अच्छे से क्लीन कर लेंगे, देन उसके बाद हम लोग अपना मेकअप। तो बस मैं ना थोड़ा सा सोच रही थी कि मैं ना हेयर कटिंग में ना अपना कुछ इस तरह से थोड़ा सा लुक चेंज करवाऊँ, मतलब फ्रंट साइड से। अब आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि मैं अपने हेयर कटिंग कौन सी कराऊँ, मतलब बैंक कटिंग करवाऊँ, बैंग्स कटिंग जो होती है मतलब फॉरहेड के लिए होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेयर कटिंग कराऊँ और या स्टेप कटिंग कराऊँ, कौन सी कटिंग कराऊँ, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा मैं कराऊँ भी या नहीं भी कराऊँ, ये भी आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिएगा। इसके बाद जो है ना बस आजकल मैं इन्हीं चीज़ों में लगी हुई हूँ और यहाँ पर जो है ना हल्का फुल्का मेकअप अपना कर लूँगी, क्योंकि ना दावत में जाना था। तो बस ये है कि आजकल जो है ना मेकअप से भी अवॉइड किया हुआ था मैंने, अभी काफ़ी दिनों बाद जो है ना मैं तैयार हो रही थी, मेकअप कर रही थी अपना। तो यहाँ पर जो है ना बस हल्का हल्का लाइट लाइट सा मेकअप करेंगे, इसके बाद जो है ना रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी, बस हल्का फुल्का मेकअप किया है, कोई ज़्यादा डार्क नहीं किया मैंने। तो ये हुआ, उसके बाद जो है ना मैं रेडी हो चुकी थी और आप लोगों में अपना पूरा ड्रेस का लुक भी दिखा दी थी ये पहनने के बाद कैसा लग रहा था। तो जो मैं ये शर्ट पहनी हुई ना मतलब येलो कलर का, ये बड़ा नाइस कलर लग रहा था और इसका काम भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन साथ साथ में ना बस ये कुर्ती ही थी और इसका जो है ना ट्राउज़र भी मैंने अलग से मैनेज किया। और दैन जो है ना इसकी जो दुपट्टा था वो मैंने अम्मी से लिया और हिजाब मेरे पास रखा हुआ था। तो इस तरह से करके पूरा 3 पीस सूट बना के मैंने और हिजाब इसके साथ मैचिंग करके दैन मैं तैयार हो गई हूँ। अब हम लोग बस घर से निकलेंगे। तो दावत कहाँ पर थी? दावत सदबाजी घर पर थी, मतलब लैबा के घर पर, आप लोग जानते ही होंगे और काफ़ी सारे ब्लॉग्स के अंदर भी आप लोग देखते ही रहते हैं। तो इसके अलावा जो है ना यहाँ पे एक कमेंट मेरे पास ये भी आया था कि आप लोग सिलेंडर यूज़ करते हो, आपके यहाँ जो है ना पाकिस्तान में तो गैस जो है ना सप्लाई होता है, ये होता है वो होता है, लेकिन वाकई में जो है हमारे हैदराबाद में मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे अभी गैस वगैरह का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। तो हम लोग काफ़ी महीने से तकरीबन 1 साल होने को ही आया है
ऑलमोस्ट नहीं 1 साल तो नहीं, तकरीबन कुछ मंथ्स हो गए, तकरीबन 10-11 महीने हो गए। तो मतलब हम लोग सिलेंडर ही यूज़ कर रहे हैं। पता नहीं क्या मसले चल रहे हैं, बस अभी हमारी तरफ का जो है ना रोड वगैरह भी बन रहा है और ना बस अभी गैस का भी इशू चल रहा है। तो अभी हम लोगों ने सिलेंडर वगैरह ख़रीद के रख ली है। अब देखें रमज़ानों में क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये रमज़ानों में तो ज़ाहिर है आप लोगों को चाहिए होता है इफ़्तार बनाने के लिए, सहरी बनाने के लिए, फिर खाना भी बनता है। मुझे तो लगता है रमज़ानों में से कुछ ज़्यादा ही खाना खाने को आ रहा होता है। कहने को तो रमज़ान में से रोज़े चल रहे होते हैं, लेकिन फिर जब इफ़्तार हो जाता है, इफ़्तार के बाद खाना, फिर खाने के बाद आप लोगों को फिर सहरी की तैयारी लग जाते हो। तो मुझे लगता है कि रमज़ानों में कुछ ज़्यादा ही खाना खाने को आ रहा होता है। या तो फिर आप लोग अपना वेट जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो, या फिर बहुत ज़्यादा आप कम भी कर सकते हो। अगर आप लोगों ने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया, पकौड़ों से हाथ रोक लिया, तो ऐसे कर करके आप अपना वेट भी कम कर सकते हो। तो खैर मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने वेट पर जो है ना, मतलब जो मेरा टारगेट है मैं इसको पूरा कंप्लीट कर सकूँ। यहाँ पर जो है ना बस मौसम की ख़राबी की वजह से लाइबा की भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो जो है ना यहाँ पे हम लोग बस खड़े हुए थे और यही बातें कर रहे थे कि ना लाइबा देखो तुम और मैं एक जैसे एक साथ के लग रहे हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना लाइबा अपना हाइट लंबा कर करके कह रही थी मैं आपसे भी लंबी हूँ, आपसे भी लंबी हूँ। तो हमारा ना इस तरह जो है ना मजाक चल रहा है। तो आज का दिन जो है ना माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा कोई बिज़ी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन गुजरा। दूसरा ये कि बाजी भी आई हुई थी, तो उसकी वजह से हम लोग मतलब सारी रात भी जागे हुए थे। फिर हम लोगों ने सुबह ही सुबह हलवा पूरी मंगवाई, लेकिन मैंने तो नहीं खाई खैर, लेकिन बच्चे वगैरह जो थे हम लोग सब लोगों ने इंजॉय किया, बैठ के गेट टुगेदर हुआ। और इस तरह से ना गेट टुगेदर होता रहता है तो बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। और ये है कि ना हमारी जो है ना गैदरिंग भी बड़ी अच्छी लगी रहती है। और वैसे भी लाइबा और मेरी तो दोस्ती बहुत अच्छी है। कहने को तो वैसे बहुत ज़्यादा मुझसे छोटी है, लेकिन जो है ना जब हम लोग मिलते हैं तो वाकई बच्चों के साथ फिर बच्चा बनना पड़ता है। और फिर माशाल्लाह से लाइबा की भी नेचर ऐसी है कि उसके साथ मतलब जब भी मिलो जुलो तो इस तरह से हो जाता है बंदा कि बस भूल जाते हैं कि यार क्या टाइम हो गया, पता ही नहीं चलता वक्त का। तो ऐसे लोग भी ना बड़े किस्मत से मिलते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। इससे ये होता है कि मैं भी मोटिवेट हो जाती हूँ, मुझे भी पता चलता है कि लोग जो हैं वीडियो को लाइक कर रहे हैं और काफ़ी बातों से जो है ना एग्री भी करते हैं। और बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है। तो इसके बाद जो है हमारा यहाँ पर डिनर का टाइम हो गया, यहाँ पर खाना लग रहा था। तो सब लोग साथ बैठकर हम लोग खाना खाएंगे और हम लोग ज़मीन पर बैठ के खाना खाते हैं, क्योंकि ये सुन्नत रसूल होता है। और दूसरा ये कि भाई हम लोग बहुत कंफर्टेबल खाना खाते हैं। डाइनिंग टेबल से अच्छा मुझे ज़मीन पर बैठ के खाना खाना लगता है, और चम्मच से ज़्यादा मुझे हाथों से खाना खाना अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें इंसान बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है भाई। तो नहीं भाई, खाने का मज़ा जो है ना वो इस तरह से ही आता है, सादगी में मज़ा आता है कि आप जो है ना अपने हाथों से खाओ, या फिर चलो स्पून से भी खा रहे हो या ज़मीन पे बैठ के खाओ, लेकिन सबके साथ बैठ के खाना है बंदा, तो फिर खाने का असल जो है ना वो मज़ा आता है। दूसरा ये कि यहाँ पर जो है ना खाना वाना खाने के बाद मतलब खाना बहुत ज़्यादा यमी बना हुआ था माशाल्लाह से, और बहुत ही ज़बरदस्त खाना बना हुआ था, पेट भर के खाया माशाल्लाह से। उसके बाद जो हम लोग यहाँ पर आ चुके थे, बच्चे जो ना काफ़ी फोर्स कर रहे थे कि चलो आओ तहसीन मामू अंबर अभी जो है ना हम लोग कुछ खेलते हैं कुछ करते हैं। चलो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम पकड़म पकड़ाई तो खेल नहीं सकते, भागम दौड़ी करते हुए अच्छे लगेंगे इतने बड़े होके। तो फिर हम लोगों ने बैठे बैठे जो है ना यहाँ पे अंताक्षरी खेलना शुरू कर दिया था, बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों के साथ खेल रहे थे। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है बस। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है से आएगा। ऐसे गाऊं होले होले हो जाएगा प्यार फलिया, होले होले हो जाएगा प्यार रे मेरे ऊपर रात की हथेली पर चांद जगमगाता है भैया एक एक लाइन गानी है। चलो जहांगीर तुम गाओ। तो वो उसको नहीं आ रहा। अच्छा 2 मिनट टीम वाला खेल रहे हैं। होले दिल मेरा कर देना यार, हमारी अधूरी कहानी। चलो नून से गाओ। नून चलो जहांगीर से। और तुम्हारी अच्छा तो बस जहांगीर और लाइबा जो है ना तुम जहांगीर का ना करते प्यार आए मैं कर गया। ये से गाओ। चलो तुम दोनों गाओ। ये चीज नहीं है तू चीज बड़ी है वो था मेरा दिल प्यार का दीवाना। नून न जाने मेरे दिल को क्या हो गया। ये ये मौसम नदी का जैसी गाना है हवा। ये वाओ हवा जाएंगे रहता है वाओ से वाओ से या मैं गाऊं। W से
वादा रहा सनम, होंगे जुदा ना हम। मीम मीम से गाओ। मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला। मैं गाऊं? रब्बा मेरे रब्बा 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 मेरे रब्बा, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं। दाल दाल दैया 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 रे, दैया 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 रे। हम दोनों खेल रहे रे रे गाओ रे से गाओ। हाँ ते से ते से गाओ। ते 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 से गाना ते से। तेरी मेरी मेरी तेरी तेरी है मुश्किल, दो लफ्जों में बयां ना हो पाए ये ये से गाओ, चलो। यारा मेरे यारा मेरे यारा मेरे यारा, ऐसी कुछ गाना है ना? नहीं यारा मेरे यारा ऐसी। तो वैसे तो बच्चों ने ही कहा था कि अंताक्षरी खेलते हैं, लेकिन जैसे हम लोगों ने अंताक्षरी शुरू किया और जैसे बच्चों को कोई अल्फ़ाबेट या कोई हर्फ देना शुरू करते हैं तो फिर वो बच्चों को गाना ही नहीं आ रहा था, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा कोई सॉन्ग वगैरह सुनते नहीं है। जाहिर है तो स्कूल लाइफ है, इनकी स्कूल लाइफ एंजॉय करना है, तो तहसीन और मैं ही अंताक्षरी खेल के बस उठ गए यहाँ पे घर की तरफ वापस जा रहे थे। और बस बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बातें भी हुई और फिर खेले भी। तो बस ऐसे ही करके ना जो है ना दिन मुकम्मल हो गया हमारा। तो अब हम लोग घर की तरफ वापस जा रहे थे, तो हम लोगों ने देखा कि रास्ते में जो मतलब बिरयानी चौक है हैदराबाद में, वहाँ पे इतना कोई रश होता है, मतलब सारी रात जो है ना वहाँ पे बिरयानी जो है ना वो सेल हो रही होती है। और बस लोग इतने होते हैं, इतनी आवाम होती है कि अभी आप लोग वीडियो के एंड में ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मज़ीद वीडियोस लाती रहूँगी साथ साथ में, और बहुत सारी बातें होती रहेंगी आप लोगों के साथ। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट्स आप लोगों में पढ़ती हूँ, लाइक भी करती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय, अल्लाह हाफिज़।